सर्वसम्मति से एक टॉपिक निकल के आया है, बैकलॉग। वैसे ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत कुछ कहा गया है, सुना गया है, कहा सुना बहुत कुछ गया है, बट इसके बारे में कभी कुछ किया नहीं गया है। तो मैं आ जाइए प्लीज। क्लास 11th की अगर आपके बैकलॉग की बात कर रहे हो तो अभी इसको होल्ड कीजिए, ठीक है? हाँ ना, अगर आप 11th के बैकलॉग के बारे में सोच रहे हैं तो होल्ड इट, नाउ इज नॉट द टाइम, ठीक है? बट हां सर, इसको होल्ड करना है कब तक? जब आपके पास में सही टाइम ना आ जाए। और सर ये सही टाइम कब आएगा? कि आपके पास में क्लास 12th का कोई अगर बैकलॉग है, जिस क्लास में आप अभी हैं, तो इसको आप एक्स्ट्रा टाइम्स ऑन हॉलीडे निकालकर कवर करो। एक्स्ट्रा टाइम ऑन हॉलीडे निकालकर इसको कवर करो, ठीक है? इसके लिए आप बेसिकली एक पूरे वीकली या फिर वीक में आप एक टाइम शेड्यूल कर दो कि उस दिन मैं बैकलॉग ही पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। शेड्यूल कर दो पहले ही, चाहे वो 1 घंटा ही क्यों ना हो, चाहे वो 2 घंटा ही क्यों ना हो। वीक में कम से कम आप 3 आवर्स, या चलो 3 ज्यादा हो जाएंगे, हाँ 2 to 3 आवर्स आप बैकलॉग को दे सकते हैं, ठीक है? हाँ ना, समझ गए? अब बात आती है सर कैसे कवर करें, समझ में आया? अब जैसे हॉलीडे कब आएगी सर, जैसे अपकमिंग कुछ बता देता हूं। एक तो 15 अगस्त प्लस राखी, ये एक लंबा वीकेंड आ रहा है, ध्यान रखना प्लीज, दिस इज द टाइम। फिर आप बोलोगे सर आगे दिवाली आएगी, और भी बहुत सारी छुट्टियां हैं, ठीक है? तो इन टाइम्स पे आप अपना बैकलॉग कवर कर सकते हैं, पहले से प्लान करके रखिए। और पूरे वीक में आप अपने लिए 2 से लेकर 3 घंटे बैकलॉग के लिए निकाल के रखिए, है ना? अब बात आती है सर क्या करना है बैकलॉग को कवर करने के लिए, हमें क्या करना है, ठीक है ना? नाउ बैकलॉग एक ऐसी समस्या है जिसका समाधान आप, जैसे मान लो मैं आपसे पूछूं कि यार मुझे बुखार हुआ है, या फिर मेरे को एक मतलब बहुत बेसिक सी बीमारी है, मान लेते हैं एकदम अभी एकदम फर्स्ट स्टेज पे ही है, तो मैं हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाऊं कि नॉर्मल चेकअप करवा लूं? मेरे को एक अभी मतलब ऐसे समझ लो कि चलो यहां पर मेरे कहीं पर पेन होना स्टार्ट हुआ, कुछ भी एक रैंडम बीमारी मान लीजिए, भगवान ना करे आपको या मुझे कभी कोई बीमारी हो, बट मान लो कि अभी बहुत इनिशियल स्टेज में है, डॉक्टर के पास जाऊंगा, बहुत थोड़ी थोड़ी दवाई देगा, वो लूंगा, सही हो जाऊंगा। तो मुझे उसके लिए इमरजेंसी में जाना चाहिए कि जनरल वार्ड में? जनरल मतलब सिंपल, तो आप बोलोगे सर जनरल में, इमरजेंसी में काहे जाना है? समझ गए? सेम इज द आंसर फॉर कि सर हम वन शॉट देखें कि लेक्चर्स देखें, सेम इज द, तो डिपेंड्स कि आपके पास में टाइम कितना है। अभी आपके पास में टाइम खूब है बेटा, तो आप वन शॉट के पीछे मत भागिए प्लीज। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? और अगर कोई आपको ये बोल रहा है या फिर आपने कहीं से ये सुना है कि वन शॉट से 100% हमारा काम हो जाता है, तो दैट इज नॉट द ट्रू थिंग। समझ में आया? हाँ, वो एक बहुत ही लेस प्रोबेबिलिटी वाला गेम है जब आपने एक कोई चैप्टर वन शॉट से पढ़ा और उसी से ही आपका जो जेई मेंस या जेई एडवांस में आने वाला सवाल सही हो गया। स्पेशली टॉकिंग अबाउट मैथमेटिक्स या जेई एडवांस, इट रिक्वायर्स इन डेप्थ, प्रैक्टिस की बहुत जरूरत होती है। तो एक शॉट में आप कोई 1-2 चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, सारे चैप्टर्स कंप्लीट नहीं कर सकते। तो अभी आप इमरजेंसी वार्ड की तरफ मत भागिए, आप नॉर्मली पूरे लेक्चर्स को कवर करते हुए चलिए प्लीज, आपका कॉन्फिडेंस सही रहेगा। समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? वन शॉट एक नई चीज आ गई है मार्केट में, थैंक्स टू पीडब्ल्यू, बट यस वन शॉट शुड बी प्रॉपरली यूटिलाइज। कब काम आते हैं? जब आपको रिवीजन करनी हो, जब आपका कोई चैप्टर भूल गया है, जैसे मान लो बाइनोमियल थ्योरम क्लास 11 का चैप्टर है, सर पढ़ा तो है, मैंने नोट्स भी बनाया, मैंने उस टाइम पे सर उसका मॉड्यूल भी सॉल्व किया था, बट सर अब सारे फॉर्मूले थोड़े धुंधले धुंधले हैं, फटाक से देखना सर एक बारी, तब वन शॉट पे जाओ। आपने पढ़ा ही नहीं, आपको आता ही नहीं और आप वन शॉट देख रहे हो, गड़बड़ है ना भाई? और आप भी ये बात जानते हैं, आप भी ये बात जानते हैं, आप भी ये बात जानते हैं कि सर सवाल अगर मान लो आपने वन शॉट देख लिया किसी भी चैप्टर का, उससे सवाल अगर आपसे सॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात, तुम बाहर आके सबको ये रिकमेंड करोगे भाई रिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं है, तू वन शॉट से कर ले, बट इस काम के होने के चांसेस कितने हैं? बहुत कम। समझ पा रहे हो? तो वन शॉट अभी नहीं, आप लेक्चर्स को ही देखिए, 2x की स्पीड पे देखिए और प्लस नोट्स बना लीजिए प्लीज। दिस इज द, नोट्स को रिवाइज करो और उसके क्वेश्चंस को रीअटेम्प्ट करो। दिस इज द मिनिमम थिंग जो आपको करनी चाहिए, है ना? दिस इज द मिनिमम थिंग।
अभी आपके पास में टाइम है। अगर आपके पास में क्लास 12th के किसी चैप्टर का बैकलॉग है, चाहे वो फंक्शंस हो चाहे आईटीएफ हो, तो इनको देखिए प्लीज, क्योंकि बहुत सारे सवाल करवाए गए हैं, बहुत सारी डिब्बी दी गए हैं। ठीक है, हाँ ना, तो आप उनके पास जा सकते हो। हाँ, जब एक टाइम ऐसा आएगा कि जब हम नवंबर दिसंबर में होंगे, फिर हमारा कोई चैप्टर रह जाएगा, तो वहां तक बचा के मत चलो। देन वी विल लुक फॉर वन शॉट, और वो सब बातें बाद में करेंगे। समझ गए कि नहीं समझे? ठीक है, हाँ ना, ठीक है। किसी भी प्रकार का बैकलॉग है, अपने आप को टाइम अलॉट कीजिए। रिवीजन हो गया, बैकलॉग हो गया, इस चीजों को टाइम अलॉट करना सीखिए प्लीज। वरना रोज उठोगे, लेक्चर देखोगे, नोट्स बनाओगे, आधे अधूरे नोट्स बने, आधे अधूरी प्रैक्टिस करी, फिर सो गए, फिर स्कूल गए, फिर आ गए, फिर नोट्स बनाए। नहीं, इसमें से टाइम निकालो, कुछ अलॉट कीजिए आप रिवीजन को, कुछ अलॉट कीजिए बैकलॉग को। समझ गए? क्लास 11th बोल तो दिया अभी, होल्ड, नाउ इज नॉट द करेक्ट टाइम। क्लास 11th तो वो बच्चा स्टार्ट कर सकता है जिसका 12th एकदम बढ़िया चल रहा है, तीनों सब्जेक्ट कमांड में है, मतलब जो होमवर्क मिल रहा है वो लगभग कंप्लीट चल रहा है, बैकलॉग कोई है नहीं। क्लास 11th को अभी वो छेड़ सकता है। उसके पास कोई बैकलॉग नहीं है, तो जब ये टाइम आएगा, ये खाली दिन आएंगे, तो वो क्या करेगा? वो 11th के चैप्टर पढ़ेगा। या फिर जैसे एक नॉर्मल जिसका बैकलॉग है, वो टाइम अलॉट कर रहा है किसका? बैकलॉग कंप्लीट करने के लिए। तो जिसका बैकलॉग नहीं है, फिर वो यहां पे टाइम किस चीज को अलॉट करेगा? क्लास 11th के रिवीजन के लिए। सिंपल एज दैट। दो दो नाव में एक साथ सवार मत होइए प्लीज। समझ गए कि नहीं समझे?